आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई फॉर इस्लाम देखने और सुनने वाले सब मुअज़्ज़ज़ सामीन को मोहब्बतों भरा सलाम। दोस्तों, जब हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले किया तो इसके कुछ दिन बाद हज़रत आमना इंतकाल कर गई। वालिदा का साया भी सर से उठ गया। हजरत आमना की वफात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मकाम पर हुई। आपको यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आपको लेकर अपने मैके मदीना मुनव्वरा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन भी थीं। उम्मे ऐमन कहती हैं कि एक दिन मदीना के दो यहूदी मेरे पास आए और बोले, जरा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आईं। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का नबी है और ये शहर इनकी हिजरत गाह है। यहाँ जबरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप डर गईं और आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते में ही अबवा के मकाम पर वफात पा गईं। हजरत आमना के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आपको लेकर मक्का पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आपकी वालिदा के फौत होने का उन्हें इतना सदमा था कि बेटे की वफात पर भी इतना नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कालीन बिछाया जाता था। वो उस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई और उस कालीन पर नहीं बैठता था। चुनाचे उनके बेटे और कुरैश के सरदार इस कालीन के चारों तरफ बैठते थे, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाते तो सीधे उस कालीन पर जा बैठते। उस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो चुकी थी। आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपको उस कालीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से उस फर्श पर बिठाते, आपकी कमर पर शफकत से हाथ फेरते, आपकी बातें सुन सुनकर हद दर्जा खुश होते रहते। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, इसे खुद भी एहसास है कि उसकी बड़ी शान है और मेरी आरजू है ये इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को इससे पहले हासिल ना हुआ और ना बाद में किसी को हासिल हो सकेगा। एक मर्तबा उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके मिजाज में तबई तौर पर बुलंदी है, इसकी शान निराली होगी। यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थीं। आप नाबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज वो उस कालीन पर बैठे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और सीधे उस कालीन पर जा पहुंचे। एक शख्स ने आपको कालीन से खींच लिया। इस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? वो शख्स बोला कि आपकी कालीन पर बैठना चाहता है, हमने उसे कालीन से उतार दिया है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कालीन पर ही बिठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि ये उस रुतबे को पहुंचे जो इससे पहले किसी अरब को ना मिला हो, ना इसके बाद किसी को मिले। इसके बाद फिर किसी ने आपको कालीन पर बैठने से नहीं रोका। एक रोज बनु मदलज के कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। बनु मदलज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग कियाफा शनास थे। आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे बयान करते थे। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहिम पर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल उस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबियत हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें।
दोस्तों, मकाम इब्राहिम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की तामीर के वक्त खड़े होते थे। मुआवजे के तौर पर इस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की जियारत करते हैं। यही मकाम इब्राहिम है। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसलिए उनके पाँव की मुशाबहत आप में होना कुदरती बात है। एक रोज हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में हजर अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान के ईसाई आ गए। उनमें से एक पादरी भी था। उस पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामात हैं जो इस्माइल की औलाद में से होना बाकी है। ये शहर उसकी जाए पैदाइश होगा, उसकी ये निशानियां होंगी। अभी ये बात हो ही रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर वहां आ पहुंचा। पादरी की नजर जूं ही आप पर पड़ी, वो चौंक उठा। आपकी आंखों, कमर और पैरों को देखकर वो चिल्ला उठा, वो नबी यही हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरा बेटा है। इस पर वो पादरी बोला, ओह, तब तो ये वो नहीं है, इसलिए कि हमारी कुतब में लिखा है कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है। इसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। इस पर वो पादरी बोला, अगर ये बात है तो आप इसकी पूरी तरह हिफाजत करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ लाते तो अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बिठाते, आपको अपने साथ खिलाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल हुई तो अब्दुल मुत्तलिब इंतकाल कर गए। इस तरह एक अजीम सरपरस्त का साथ छूट गया। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 95 साल थी। तारीख की बाज़ कुतब में उनकी उम्र इससे ज्यादा भी लिखी गई है। जिस वक्त अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, आप उनकी चारपाई के पास मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। अब्दुल मुत्तलिब को अजून के मकाम पर उनके दादा कुसई के पास दफन किया गया। मरने से पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले किया। अब अबू तालिब आपके निगरान थे। दोस्तों, ये थी सीरत उन नबी के सिलसिले में हमारी 7वीं वीडियो। मजीद आने वाली वीडियोस में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मजीद पहलुओं पर बहस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस सिलसिले में आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।